डीएनए मित्रों, उत्तर प्रदेश में ना तो अपराधी बचेंगे और ना ही कालनेमी। मित्रों, जैसा कि हमने आपको एक मिनट पहले ही बताया था, आज के सोशल मीडिया वाले गजनबी धन के लिए सनातन आस्था पर चोट कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने सियासी विस्तार के जरिए इस्लामिक कट्टरता का विस्तार करने में जुटे हुए हैं। मौजूदा सियासत में इसके चैंपियन हैं असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी राजनीति धर्म की धुरी पर चलती है। राजनीति में धर्मांधता की नई परिभाषा गढ़ने वाले ओवैसी ने आज एक नया शिगूफा छोड़ा। उनके शिगूफे के टैगलाइन है हिजाब वाली प्रधानमंत्री, जिसका अर्थ यह है कि ओवैसी साहब देश में हिजाब वाली प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। वो ओवैसी साहब जिनका लोकसभा में सिर्फ एक सांसद है, सांसद तो छोड़िए, जो लोकसभा चुनाव में महिला को टिकट तक नहीं देते हैं, उन्हें देश में हिजाब वाली प्रधानमंत्री चाहिए। जाहिर है उस टैगलाइन के पीछे उनका वोट वाला उद्देश्य है। इसीलिए आज हम ओवैसी साहब के हिजाब वाले ये जो उन्होंने नया एक बयानबाजी की है उसका विश्लेषण करेंगे। मित्रों, नवंबर में जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने तो हिंदुस्तान में ममदानी वायरस फैलने लगा, जिसने बेहद तेज गति से कुछ धर्मांतरों के विचारों को दूषित कर दिया। ममदान वायरस से पीड़ित लोग दिन रात सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि अगर ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बन सकते हैं तो कोई मुस्लिम भारत का पीएम क्यों नहीं बन सकता, कोई मुस्लिम मुंबई का मेयर क्यों नहीं बन सकता, कोई मुस्लिम दिल्ली का सीएम क्यों नहीं बन सकता। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उसका नया और अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि कोई हिजाब पहनने वाली बेटी देश की प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकती। पहले सुनिए ओवैसी साहब ने क्या कहा। पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला।